जब रोज़ रोज़ एक ही तरह के नाश्ते से मन भर जाए या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट खाना हो या इडली डोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे से 5 मिनट में बनने वाले कुरकुरे मज़ेदार इस मुरमुरे डोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में हर किसी से बनेगा ही बनेगा और साथ में हम मज़ेदार सी चटनी भी बनाने वाले हैं। तो ये दोनों जब आप बना के एक बार खाएंगे और खिलाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट डोसा और चटनी बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मुरमुरा, जिसे पफ्ड राइस भी बोलते हैं। तो मुरमुरे को आप 5 मिनट के लिए पानी में फुला सकते हैं या फिर सूखा ही मिक्सी में पीस लें। तो मिक्सी के जार में डाल दें 1 कप मुरमुरे, साथ ही में डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 टेबलस्पून बेसन। तो बेसन के बदले आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा तो कलर बहुत बढ़िया आता है नाश्ता का। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच यानी 1/4 कप दही। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं इसलिए दही ज़रूर डालें। और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप पानी, पीस लें। तो लीजिए सूजी और मुरमुरे को पीस लिया है और धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। 2 चम्मच और पानी डाल के हम जार से बैटर को निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा पानी ज़्यादा ना डालें। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं 1 कप मुरमुरे से आपको नाश्ता बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो 2 कप मुरमुरे और आधा कप सूजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट का हम बैटर को रेस्ट दें ताकि सूजी मुरमुरे फूल जाए। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर यानी कि खोपरा पाउडर। आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को 5 मिनट के लिए भून के छिलका निकाल दिया है। और अब 2 हरी मिर्च डाल दें, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 5 से 6 करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार। चटपटा स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस या फिर दही या आप इमली के टुकड़े भी डाल सकते हैं। 1/4 कप पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है। और अब चटनी को बोल में निकाल लें। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इतना पतला ज़रूर रखिएगा। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें, ½ टी स्पून जीरा, ½ टी स्पून राई, 5 से 6 करी पत्ता और 1 सूखी या हरी लाल मिर्च। तड़का तड़क चुका है, चटनी पे डाल दें। तो लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से फर्स्ट क्लास टेस्टी मज़ेदार मूंगफली नारियल की चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपी स्नैक के साथ या खिचड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रिज में रख के 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर बैटर को फूलते हुए 5 मिनट हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। टोटल मैंने आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 140 ml। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो 1/4 टीस्पून नमक डाल दें और साथ में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। सोडा के बदले आप ½ टीस्पून इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी ज़्यादा ना सोडा डालिएगा और ना ही इनो। तो आप सारी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब नाश्ता बनाना हो तभी सोडा या इनो डालिएगा। तो देखिए धीरे धीरे आपको अभी ही दिख रहा होगा कि छोटे छोटे बबल्स कितने सारे हो गए हैं। तो बस बिना देर किए हम मुरमुरा डोसा बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवा गर्म हो चुका है। मामूली सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं और किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं ताकि तवा ग्रीस हो जाए। तवा पोंछने के बाद अगर आपका तवा ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, थोड़ा पानी ज़रूर छींटे वरना डोसा डालते के साथ चिपक जाएगा। पोंछ ले। तवा तैयार हो चुका है, फ्लेम को कम रखिए और अब हम 1 लेडल बैटर यानी 1 कलछी बैटर सेंटर पे डालते हैं। इस प्रकार हल्के हाथों से फैलाएं।
तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जाली बनना शुरू हो गई है। डोसा फैलाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से बैटर सूखने लगा है, यानी पकना शुरू हो गया। तो हम आंच को बढ़ा देंगे, यानी लो टू मीडियम कर देंगे। और जब पकते हुए 1 मिनट हो जाए तब ऊपर से ऑयल, घी या बटर आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल, घी लगा देने से डोसा बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम डोसा को पकाएंगे। तो आप इसी तरीके से पकने के बाद डोसा को उतार सकते हैं, लेकिन ऊपर से आप चाहें तो इस प्रकार थोड़े प्याज, थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अच्छा फ्लेवर रहे इसलिए ऊपर से चुटकी भर पाव भाजी मसाला या फिर सांभर मसाला स्प्रिंकल करें, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्पैचुला से हम इस तरीके से दाब लेंगे और एकदम आराम आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाते रहेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना मचाएं। तो आंच बीच में ज़्यादा लगता है और किनारों पे कम, तो बीच बीच में आप इस तरीके से तवे को रोटेट भी कर सकते हैं, यानी आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि चारों तरफ से प्यारा सा कलर आए। तो कई अलग अलग तरह की मैंने इंस्टेंट डोसे की रेसिपी पहले भी दी है, तो आज सोचा आपको मुरमुरे से डोसा बनाना बताओ। बहुत ही आसानी से एक बार में बनने वाला परफेक्ट डोसा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला के बदले गन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप प्लेन डोसा बनाना चाहते हैं, बिना प्याज मसाला छींटे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी साथ में बनाई है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ बिना कोई परेशानी हुए, लगातार आपसे बातें करते हुए बता रही हूँ। देखिए, बिना चिपके एक बार में परफेक्ट बनेगा। तो इस डोसे को हम दूसरी तरफ से नहीं पकाते हैं, हमने टोटल 3 मिनट तक पकाया है, तो बहुत ही अच्छे से ऊपर से पक गए हैं। तो आपका डोसा क्रिस्पी बने उसके लिए बस इतना ध्यान दीजिएगा, लो फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा। और अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा झटपट डोसा बनके तैयार है। तो जब भी ब्रेकफास्ट में आपको रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करे, फटाफट कुछ टेस्टी मज़ेदार हेल्दी नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं, तो बिना सोचे इस मुरमुरे डोसे को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपको गर्मा गर्म सर्व करना है तो प्लेट में निकालिए, अगर थोड़ी देर के बाद सर्व करना है तो वायर रैक पे निकालें। तो जिस तरीके से मैंने स्पैचुला पे लिया है, आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं। तो बस इसी तरीके से हम 2 बूंद ऑयल लगाते हुए तवे को वापस गर्म करते हुए सारे डोसे बना लेंगे। तो लीजिए, दूसरा डोसा भी तैयार है। तो बस इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो बस इसी तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे। तो दोस्तों, डोसा तवा या फिर नॉन स्टिक की तवे पर ही बनाएं। चलिए अब सर्व करते हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है क्रिस्पी मज़ेदार इंस्टेंट मुरमुरे सूजी का डोसा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। और अब हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से पानी ज़रूर मिला लीजिएगा। तो अगर आप एक बार बना के खाएंगे और अपनों को खिलाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इतना ज़्यादा आसान और टेस्टी बनता है। तो कई बार चटनी बनाने का मन नहीं होता या फिर सुबह बहुत जल्दबाजी है, तो ऐसे में आप सिर्फ प्याज, धनिया पत्ता और सांभर मसाले के साथ इस डोसे को एंजॉय करें। जितना मात्रा हमें लिया है उतने में आपके 4 डोसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका मुरमुरे का डोसा और चटनी कैसी बनी ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। देखिए अभी भी कितना क्रिस्पी दिख रहा है। तो एक डोसा बनने में 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी लगेंगे और ठंडे हो जाने के बाद नरम मुलायम सॉफ्ट। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जाली कितनी अच्छे से बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाला है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना
ये ज़रूर बताइएगा। तो इस चटनी संग खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।